आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। जरा देर से कुछ टेक्निकल मसला था जिसकी वजह से देर हुई। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। और आज आप बिना हेडलाइंस के डायरेक्ट देखेंगे गजा, अल-अक्सा मस्जिद, फ्रांस, अल्जीरिया, इराक और पाकिस्तान के पारा चिनार की खबरें और इसके अलावा भी कई और खबरें। सबसे पहले शुरुआत गजा से। गजा को आईडीएफ तबाह कर रही है, लेकिन खुद इसराइल के नुकसान का भी सिलसिला जारी है। गजा के शुजाइया एरिया में अल-कुद्स ब्रिगेड के एक स्नाइपर ने एक इसराइली फौजी को निशाना बनाकर हलाक कर दिया। दूर से ही स्नाइपर दूरबीन लगाकर निशाना बनाते हैं। वो इसराइली स्नाइपर निशाना बना रहा था किसी फ़लस्तीनी को। उसको हमास के ये तरफ से अल-कुद्स ब्रिगेड जो है उसकी फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की, उसके लड़ाके ने, उसके स्नाइपर ने उस स्नाइपर को निशाना बना दिया और ख़त्म कर दिया, ये कहा गया है। इसराइली फ़ौजी भी एक स्नाइपर था जो कि एक पहाड़ी पर एक मुकाम बनाकर बैठा था, अपनी पोजीशन लिए हुए था। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का कहना है कि वो हर इसराइली हमले का जवाब दे रहे हैं। अब बात वेस्ट बैंक की। इसराइल के हमले सिर्फ गजा तक महदूद नहीं हैं, वेस्ट बैंक में भी हालात बेहद ख़राब हैं और नतीजा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से अलग भी इसराइली फ़ौजियों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो हमले कर रहे हैं तो रिटेलिएशन में उन पर हमले हो रहे हैं। और ये करने वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके नहीं होते, कभी कभी आम सिविलियंस भी होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज वेस्ट बैंक के जुनूब में एक इसराइली फ़ौजी को गाड़ी से कुचलकर ज़ख्मी कर दिया गया। ये वाक़या ओटनियल सेटलमेंट के पास हुआ। इसराइली मीडिया ने बताया कि जिस शख्स ने फ़ौजी के ऊपर ये गाड़ी चढ़ाई वो मौके से फ़रार हो गया। अब वो रेजिस्टेंस मूवमेंट का फ़ाइटर था या कोई आम सिविलियन था, यह भी पता नहीं चल पाया है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब गजा में दोबारा जंग शुरू हो चुकी है और वेस्ट बैंक में उसी दिन से इसराइली, जिस दिन सीज़फायर गजा में हुआ था उस दिन से वेस्ट बैंक में इजरायली फ़ौज हमले कर रही है और अब ये हमले बढ़ रहे हैं और अब तो गजा में भी सीज़फायर टूट चुका है। अब बात हमास के एक बड़े बयान की। हमास ने कह दिया है कि अगर इसराइल जंग ख़त्म करने की गारंटी दे तो वो तमाम इसराइली होस्टेजेस को रिहा करने को तैयार है और फ़ौरन। काहिरा में हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स इजिप्ट और कतर के मीडिएटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर गजा में सीज़फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास की इन्हीं से बातचीत चल रही है। हमास की सीनियर लीडर ताहिर अल-नूनू ने कहा है कि हम तमाम इसराइली होस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सीरियस प्रिजनर स्वैप हो, मतलब कैदियों की अदला बदली बहुत सीरियस तरीके से हो, उसमें ऐसा ना हो कि कुछ रख लिए कुछ छोड़ दिए। अगर वो कैदियों की अदला बदली हो सीरियसली, गजा से इजरायली फ़ौज पूरी तरीके से बाहर निकल जाए और इंसानी मदद का यानी ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता खुल जाए, तो हम सारे होस्टेजेस छोड़ देंगे, नूनू ने ये कहा। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि मसला होस्टेजेस का नहीं है, ना उनकी गिनती का है कि कितने छोड़ लें। मसला ये है कि इसराइल अपनी कमिटमेंट से मुकर रहा है, अपने वादों से मुकर रहा है और जंग जारी रखना चाहता है। हमास का ये भी कहना है कि इसराइल पर प्रेशर डालने के लिए स्ट्रॉन्ग गारंटीज चाहिए हैं, मजबूत गारंटी, वरना वो किसी भी डील को सीरियसली लेगा नहीं। इसराइली मीडिया वाइनेट ने रिपोर्ट किया है कि मंडे को हमास के सामने एक नया प्रपोज़ल भी इसराइल की तरफ से रखा गया है। दोस्तों, उस प्रपोज़ल के बारे में हम शाम के अपने हेडलाइंस शो में आपको बता चुके हैं। आपको इस वीडियो में उस प्रपोज़ल्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। इसराइल में एक अलग किस्म की बगावत चल रही है। इसराइल के अंदर गजा पर जंग के खिलाफ गुस्सा जोर पकड़ रहा है। सैकड़ों इजरायली फ़ौजियों, डॉक्टर्स और फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने नेतन्याहू सरकार से डिमांड की है कि जंग फ़ौरन रोक दी जाए और होस्टेजेस को गजा से वापस इसराइल ले आया जाए। इसराइली अखबार येदियोत एनोत के मुताबिक 250 से ज़्यादा मोसाद के फॉर्मर अफसर, मोसाद के 250 से ज़्यादा साबिक अफसर, जिसमें मोसाद के चीफ भी शामिल हैं, इन्होंने एक लेटर पर साइन किया है। ये लेटर एक्स मोसाद ऑफिसर गेल शोर्श ने स्टार्ट किया था, इसको शुरुआत इसकी की थी। इसी तरह एक और पिटीशन में 200 से ज़्यादा मिलिट्री डॉक्टर्स जो रिजर्व फौज में हैं, उन्होंने भी जंग के खिलाफ अपील की। ये ताज़ा अपडेट है, इससे पहले जो बगावत कर चुके वो कर चुके। हज़ारों फौजी इससे पहले जंग लड़ने से इनकार कर चुके हैं। सबका कहना है कि ये जंग इसराइल के लिए ख़तरनाक होती जा रही है। ये जंग नेतन्याहू अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ रहा है, अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए लड़ रहा है। इंसानी तौर पर भी और सिक्योरिटी के लिए भी ये जंग ख़तरनाक हो रही है, ये सब चिट्ठी लिखने वाले इसराइली मानते हैं। लिहाजा वो इस जंग को फ़ौरन बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब बात मस्जिद अल-अक्सा की।
जेरूशलम शहर में है मस्जिद अल-अक्सा। यहाँ फिर से इसराइली सेटलर्स ने आज धावा बोला। यहूदी त्यौहार पासओवर के दूसरे दिन 765 इलीगल इसराइली सेटलर्स ने मस्जिद अल-अक्सा के अंदर दाखिल होकर उसकी बेहुरमती कर दी, वो भी इसराइली पुलिस के साए में। एक दिन पहले ही इतवार को भी तकरीबन 500 नाजायज़ या इलीगल सेटलर्स ने अल-अक्सा मस्जिद पर धावा बोला था। वहाँ भी जाकर इन्होंने अपने वो यहूदी जो इनके तालमुदिक राइचुअल्स होते हैं वो किए थे। ये सब कुछ उस जगह हो रहा है जो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकामात में से एक है, और यहाँ पर यहूदियों को आने की इजाज़त दुनिया के इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से भी नहीं है, फिर भी ये सब आ रहे हैं। ये एक सीरियस इंडिकेशन है जिसे समझने वाले समझ रहे हैं। अब बात फ्रांस और अल्जीरिया की। अल्जीरिया एक मुस्लिम ममालिक है। फ्रांस और अल्जीरिया के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ने लगी हैं। अल्जीरिया ने फ्रांस के 12 एम्बेसी ऑफिशियल्स को 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने मंडे को कंफर्म किया कि ये डिसीजन उसके बाद आया जब फ्रांस ने 3 अल्जीरियन नेशनल्स को, 3 अल्जीरियन शहरियों को सीरियस क्राइम्स के केस में गिरफ्तार कर लिया। तो टेट फॉर टैट हो गया। फ्रांस ने उधर गिरफ्तार किया, इधर उन्होंने कहा अपने ऑफिसर्स और टीम टब्बर उठाओ, तंबू कनात और निकल लो यहाँ से। ये डेवलपमेंट दोनों मुल्कों के बीच पहले से चले आ रहे ख़राब ताल्लुकात को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आज मेरी कोशिश है कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको दे सकूं, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चाह रहे। अब बात इराक की। इराक में एक जवान सुन्नी नौजवान के बेरहमी से कत्ल होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालात बहुत ख़राब है। एक ही कत्ल पर 24 साल की ज़ियाद तारिक खवाफ की लाश समर्रा शहर में मिली। वो 3 दिन पहले अगवा किए गए थे। जब पुलिस ने उनकी लाश ढूंढी तो उस पर तशद्दुद के भयानक निशान थे। गोलियां लगी थीं, जला हुआ चेहरा था, काटी गई नाक और कान थे। सब कुछ इस बात का सबूत देते हैं कि कत्ल से पहले उसके साथ जल्लादों ने, शैतानों ने हैवानियत की इंतहा पार कर दी थी। ये सिर्फ एक आदमी का कत्ल है, मगर इससे 2 फ़िरकों के बीच टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। दोनों तरफ के समझदार लोग इस आग को भड़कने से रोकने में जुटे हुए हैं। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में सेक्टेरियन टेंशन्स या यूँ समझिए सांप्रदायिक तनाव को दोबारा हवा दे दी है। फसाद जैसे हालात हैं। लोकल लोग और लीडर्स दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम लोग कि ऐसे जुल्म आखिर रोके क्यों नहीं जा रहे, सवाल उठ रहा है। और कातिल जो हैं वो अब तक आज़ाद क्यों हैं, ये सवाल दोनों तरफ के लोग पूछ रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।